आज आपने जो एक कंप्यूटर क्लासेस की ओपनिंग करने जा रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि हर बच्चे को टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी एक प्रोग्राम कराया था, दिशायान के थ्रू ही कराया था और उसमें ओपन माइक कराया था। देवरिया के उन बच्चों को स्टेज देने का काम किया जो बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। उन बच्चों को लगता है कि यार वो काम कर सकते थे लेकिन उनको स्टेज नहीं मिला, तो हमने एक ओपन माइक कराया ताकि बच्चे अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल पाएँ। फिर मुझे लगा कि इसका एक प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि बच्चा सलेमपुर से आ रहा है, गौरी बिहार से आ रहा है, बच्चा लार से आ रहा है, तो उन बच्चों को ऑफिस एक प्रॉपर देना पड़ेगा ताकि वो बच्चा हमसे जुड़ पाए। तो उसके लिए मैंने ऑफिस अपना खोला और उसमें मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाल दिया, क्योंकि आज के दौर में मुझे लगता है कि बिना टेक्नोलॉजी के आप जीवन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जाना ज़रूरी है, इसलिए कंप्यूटर भी ज़रूरी है। जैसे हमारे शहर में तमाम कंप्यूटर क्लासेस चल रहे हैं, तमाम सुविधाएं लोग दे रहे हैं, उन लोगों से हट करके आप क्या व्यवस्था देने जा रहे हैं? देखिए, मेरा रेशियो है कि मेरा 70 और 30 का रेशियो होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं 70% प्रैक्टिकल कराता हूँ और 30% हमारा थ्योरी रहता है। उसमें भी हम ग्रामीण तबके के बच्चों को पकड़ते हैं, जो बच्चे पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर उनको लगता है क्योंकि गार्जियन उस पेइंग कैपेसिटी में नहीं है, उस बैकग्राउंड से बच्चे नहीं आते हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं उनको हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ये कोशिश हमारी है। क्या सुविधाएं क्या दे रहे हैं? जैसे मान लीजिए अन्य कंप्यूटर जो कोर्सेज हैं, क्लासें, उनसे क्या आप अलग कुछ रख रहे हैं? सुविधाओं में हम बच्चों को अभी फिलहाल स्मार्ट क्लास दे रहे हैं। स्मार्ट क्लास में HDMI केबल के थ्रू हम बच्चों को स्मार्ट LED पे जो भी एक्टिविटी कंप्यूटर की होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी हम बताएंगे बच्चों को। और मैक्सिमम फोकस हमारा प्रैक्टिकल पे ही है। और जितनी भी नई टेक्नोलॉजी जैसे AI है, ChatGPT है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उससे हम बच्चों को रूबरू कराएंगे और बच्चों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। जैसे बच्चे आपके कोर्स आपके यहाँ कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो हर बच्चों के, चाहे हर गार्जियन के एक दिमाग में होता है कि काश मुझे एक अच्छे जॉब लग जाते, उसमें आपका क्या फोकस होगा? कोशिश रहती है, मैं गारंटी तो नहीं लूँगा, पर 99.9% तक बच्चों को मैं रोजगार देने का काम करूँगा। क्योंकि मैं एंकर भी हूँ देवरिया में, तो मेरी पकड़ थोड़ी सी देवरिया में 2-4 लोग जानते हैं देवरिया में मुझे। तो मैं अगर किसी फर्म पे या किसी कॉम्प्लेक्स में अगर कोई बात कहूँगा तो वो ऐसा नहीं कि कोई मना कर देगा, तो बच्चों को जॉब मिल जाएगा। जॉब में कोई इशू नहीं है। देवरिया के बाहर भी अभी मैंने 2 जॉब फेयर भी कराया है। ITI के प्रांगण में 2 बड़े जॉब फेयर कराए हैं, जिसमें लगभग 2400 बच्चों को हमने रोजगार दिया है। जैसे मान लीजिए आपने हमारे तमाम खबर को तमाम दर्शक देखेंगे और निश्चित तौर पे एक छोटा सा परिचय भी हो जाना चाहिए और इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी हो जानी चाहिए पब्लिक को। बिल्कुल, मेरा नाम शिव प्रकाश मिश्रा है और मैं बेसिकली तो कंप्यूटर का टीचर हूँ, लेकिन मैं देवरिया में मोटिवेशनल सेशन भी देता हूँ। और हमारे बगल में कीर्ति गुप्ता मैम है, ये फाउंडर हैं दिशायान कैरियर थेरेपी, दिशायान फाउंडेशन की, और मैं को फाउंडर हूँ। हम दोनों लोग मिलकर स्टार्ट किए हैं और देवरिया में कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आज जो इस कोर्स की ओपनिंग आपके द्वारा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस जनपद वासियों, जो विद्यार्थी हैं, बच्चे बच्चियां तमाम ललायत होंगे? स्पेशली इस ऑफिस को खोलने का एक सबसे बड़ा जो मेरा मोटो था वो ये था कि जैसे बच्चे आजकल किसी से इन्फ्लुएंस होकर वो ज़्यादा ईजिली मतलब चीज़ों को कैरी ऑन करते हैं। जैसे उनका जो अपना खुद का हॉबी है या खुद की जो टैलेंट है, ठीक है, खुद के स्किल्स पे वर्क करने के बजाय वो दूसरों को देखते हैं कि मेरा फ्रेंड बीटेक कर रहा है, इवन उनका उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई उनका मतलब रुझान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखा देखी वो काम करते हैं। तो बच्चों को मतलब सही करियर गाइडेंस देने का काम हम करते हैं। तो गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे मैम? पेरेंट्स से बस मैं ये कहती हूँ कि बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर डालने से अच्छा है कि आप उनको उनके मन का करने दें। आप कभी किसी स्ट्रीम में किसी पढ़ाई को लेकर आप बच्चों को ये ना कहें कि नहीं तुम्हें डॉक्टरी ही पढ़ना है। हो सकता है कि वो आर्टिस्ट अच्छा निकल सकता है, हो सकता है वो अच्छा प्लेयर निकल सकता है, हो सकता है कि वो सिविल्स में जाना चाहे, वो डॉक्टर फील्ड ज्वाइन करना चाहे, हो सकता है कि वो टीचर बनना चाहे। तो एक बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं देना, बच्चों को फ्री छोड़िए, एजुकेशन ले और अपने मतलब अपने मन से वो देख करके ले कि किसमें उसका मन लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों का जिसमें हॉबी है, अगर बच्चे अगर उसमें अपना करियर चूज़ करें तो वो कमाल करते हैं। क्या हम लोग उम्मीद करें मैम कि निश्चित तौर पे जो बच्चे आपके यहाँ से पढ़ करके निकलेंगे, एक उनका एक रोज़गार का फर्क दिखाई देगा? जी बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी और हम बच्चों को टाइम पे जॉब वगैरह मतलब जॉब एम्प्लॉयमेंट भी कराते रहते हैं।
कुछ दिल्ली की कंपनियों से हमारा टाई अप भी है और कुछ कंपनियों से मेरी बात चल रही है, जो कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने विधायक जी के साथ मिलकर के एक वॉक फेयर कराया था। हाँ। तो इस सीक्वेंस में चीज़ें आगे कंटिन्यू होती रहेंगी और जैसे जितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी वो हम बच्चों को देते रहेंगे। इसीलिए बच्चों की जो करियर गाइडेंस है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसके बच्चों से कोई चार्जेस नहीं लेते। हाँ, निश्चित तौर पे मैम आपके अंदर इतनी टैलेंट है, आप इस व्यवस्था को लेके आगे बढ़ा रही हैं इस शहर में, तो एक परिचय भी हो जाना चाहिए हमारे जी, मेरा नाम अकाउंट कीर्ति भी। गुप्ता है और मैं महाराजा किशन बालिका इंटर कॉलेज में हेड ऑफ लेक्चरर भी हूँ। अच्छा। साथ में मैं स्काउट गाइड में डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर गाइड भी हूँ जी। और इसके साथ साथ मैं अपना ये दिशायान एक लेके चल रही हूँ, जिससे मैं बच्चों के लिए बहुत बेटर उनका फ्यूचर और बच्चों की अच्छी लाइफ में सिक्योर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। शादियाँ थी रात में 2:30-3 बज गया बहुत। आइए का भी करवा देते ये जरूरी है। शिव पूजा करिए। आइए भैया। देख लें नमस्ते। अरे वाह, हम लोग तो जेल में है ना, आप बड़ा रिहा शिक्षा करेंगे विभाग है तो यहाँ पे। जिंदल पार्क के तरफ चलो ना जिंदल पार्क वो चले गए हैं सर। भैया आप इधर आइए ना। आप आइए ना भैया। इधर सब आ रहे हैं। अरे नहीं भैया आप इधर हमारे मैं फ्रेंड इधर सब आ आ रही रहे हूँ, आप इधर आइए, मैं इधर आ रही हूँ। भैया बीच में आ जाइए। तालियां और शिव और कीर्ति को चलिए भैया। बहुत ठीक है। मैं इधर नहीं पा रही हूँ। आइए मैडम। आराम से। तो क्या है जरा बताओ, इसमें जो है कैसे क्या करना है यहाँ पे? लैब है, अभी बहुत सिस्टमैटिक हुआ नहीं है, चीजें बहुत जल्दी भी करेंगे। बाहर ऑफिस है हमारा, फिर मामा करेंगे। यहाँ पे लैब है। यही भैया को बैठाओ, सबसे परिचय करा दो, फिर ऑफिस में लास्ट पे बैठेंगे। नहीं, ऐसे क्या टाइम पे लैब टाइमिंग के लिए उसके बाद अच्छा इधर ऐसे इधर आओ। वहाँ चले जाओ अंदर। आप थोड़ा देर दीजिए, वहाँ चले जाओ, वहाँ खड़े हो तो फोटो आ जाएगा। अरे भाई मनु जी कहाँ हैं? पीछे भाभी कहाँ गई? आशुतोष भैया। हाँ हाँ प्रियंका भाभी? प्रियंका जी को बुला लीजिए। प्रियंका भाभी आइए। आइए मैडम, आइए आप आइए प्लीज। आइए मैम आइए। अरे आप लोगों के आशीर्वाद से सब करना है। वो तो हमेशा हम लोग तो हर जगह सरकारी कार्यक्रम नहीं, चलाते आपके ही लिए हैं। हमेशा रहेगा। आगे आइए आप आइए। ठीक है। ये पूजा भी आप ही लोग की हो रही है, नहीं भैया? बिल्कुल। घुमा दिए। आई। माला दे दे भगवान को चढ़ा दीजिए। एक और उसको भी जला देंगे। भैया वहाँ से बोलेगा। उधर लेके जाए बैठे हम लोग को बुला सभी लीजिए। लोग आ जाओ। सबका भैया प्रियंका भाभी, प्रियंका भाभी। प्रियंका भाभी, सभी लोग आ जाइए। निकेत ऊपर से दादी को बुला लो। कीर्ति तुम जा। अभी आएंगी दादी। सब लोग। सबको बुलाइए। तो यहाँ पे हो जाए। भाभी निकेत कहाँ गए? जाओ ऊपर से दादी को बुला लो, जाओ। अभी तक लाया नहीं क्या निकेत बुला के? आइए। आइए भाभी। स्लीपर दे दीजिए। भैया मैंने 5-5 मिनट करके भाभी को 1 घंटा इंतजार कराया है। दे दीजिए। नहीं करा सकते थे।
हाँ मेरा काम भी एक पेंडिंग रह गया। मेरा एक मीटिंग था आपकी वजह से उसको कल 10 बजे करना पड़ा। बता रहे बता रहे होते हैं सही भाई लोग में कैसी हो? मम्मी नहीं है।